इंडिया वाले रियलिटी शोज तो ऐसे कॉपी कर रहे हैं जैसे हम बेरोजगारों के लिए बिग बॉस, रोडीज, प्लिज़विला, खतरों के खिलाड़ी ये सब काफी नहीं है। अब इन लोगों ने द 50 भी कॉपी कर दिया है। जब बिग बॉस के टाइम पे द 50 का एड आता था कि दिस विल बी इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो, तब मेरे को लग रहा था कि क्या पता ये वाला इंडिया ने खुद से ही बनाया हो, लेकिन मेरे को अभी पता चला कि ये भी विदेशियों से कॉपी किया हुआ है। बट बस शो का कॉन्सेप्ट ही कॉपी करते हैं। बाकी हमारे कंटेस्टेंट्स तो विदेशियों से 1000 गुना ज्यादा स्पाइसी होते हैं, मानते हो कि नहीं? हम इंडियंस हैं फनी भाई, ऐसे ही नहीं सबको लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आता है, लोगों को सुनने में मजा आता है कि कौन किसको क्या टोचन मार रहा है, ताकि उससे वो सीख के मैं भी अपने झगड़े में अप्लाई कर पाऊं। ये भी एक स्किल है भाई, मानते हो कि नहीं? These are total 50 confirmed contestants of the 50 reality show. At number 1 we have Ridhima Pandit, number 2 पे मनीषा रानी, number 3 दिग्विजय राठी, number 4 पे शिविर तोमर, number 5 पे रजत दलाल, number 6 पे प्रिंस नरूला, number 7 लवकेश कटारिया, number 8 पे विकास धुर्वे, number 9 डीनो जेम्स and number 10 सिंगर काका. At number 11 we have सिद्धार्थ भारद्वाज, number 12 पे भव्या सिंह, number 13 पे सौरभ घाटके, number 14 आरुषि चावला, number 15 आर्या क्यूके, 16 करण पटेल, 17 मिस्टर फैजू, 18 अदनान शेख, 19 फैज बलोच, 20 दिव्या अग्रवाल, 21 we have मोनालिसा, 22 पे we have विक्रांत and then 23 पे शाइनी दोषी, 24 दुष्यंत कुकरेजा, 25 उर्वशी ढोलकिया, 26 रिद्धि डोगरा, 27 शिव ठाकरे, 28 युविका चौधरी, 29 चाहत पांडे and 30 निकी तंबोली. 31 पे we have अरबाज पटेल, 32 मैक्सटन, 33 we have श्रुतिका अर्जुन, 34 नीलम गिरी, 35 अर्चना गौतम, 36 खानजादी, 37 नेहल चुडासमा, 38 हामिद बरकजी, 39 we have सपना चौधरी and 40 वंशज, 41 we have कृष्णा श्रॉफ, 42 लक्ष्य, 43 अर्चित, 44 जानवी किलेलकर, 45 we have यंग सैमी, 46 नतालिया, 47 तेजस्वी मादीवड़ा, 48 रचित रोजा, 49 we have सुमायरा शेख and 50 डिम्पल सिंह. आए ये कैसा कॉम्बिनेशन था भाई? या तो बहुत बड़े टीवी स्टार्स आए हैं जैसे रिद्धि डोगरा, और नहीं तो मैक्सटन, लक्ष्य, रचित, इन लोग को बुला दिया है। फैजू आया है तो समझ में भी आता है कि ठीक है वो सोशल मीडिया पे उसने काफी कुछ अचीव कर रखा है, तो ही डिजर्व्स टू बी ऑन दिस शो। लेकिन थोड़े मसालेदार कंटेस्टेंट लाने देना। राखी सावंत किधर है? दीपक कलाल किधर है? मनीषा रानी समझ में आती है, लेकिन बेबी का शिव ठाकरे समझ में आता है, लेकिन ये सुमायरा शेख और डिम्पल सिंह कौन है भाई? पहला सीजन था, इसमें तो सबसे स्पाइसी कंटेस्टेंट लाने थे ना। फैजू को बुला लिया, एल्विश को भी बुला लेते हैं। एक साइड बड़े बड़े स्टार जैसे रिद्धि डोगरा, करण पटेल, मोनालिसा है, और एक साइड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिनको मैं सेम फील्ड में होके भी नहीं जानती हूँ, और एक ही घर से दो लोग को बुलाने का क्या फायदा हुआ गाइस? प्रिंस और युविका दोनों जा रहे हैं। जो शेर मुखौटा पहना वो एक्चुअल में कोई मतलब इंसान है या बस फिक्शनल? नहीं, वो तो शेर ही है, इंसान नहीं है। वो बताइए ना, वो मेरे ख्याल से लास्ट में रिवील होगा। कहीं शेर यहीं तो नहीं है। एल्विश फैंस अलग से खुश हो रहे हैं कि ये शेर तो पक्का एल्विश ही है, और फुकरा के फैंस अलग से खुश हो रहे हैं कि ये शेर पक्का फुकरा ही है। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे अगर फैजू जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव कर रखा है, तो मेरे को लगता है सेम लेवल पे एल्विश आता है, और फुकरा भी वहीं कहीं आसपास ही है। तो मेरे को नहीं लगता है कि फैजू को शो का कंटेस्टेंट बना देंगे और इन दोनों में से किसी को जज ही बना देंगे। मेरे को लगता है कोई टीवी एक्टर ही होगा। और एल्विश के पीछे वाले दोनों लड़के भी जा रहे हैं ना, एक तो शायद उसमें से एल्विश का भाई है और एक शायद दोस्त है। तो द 50 वालों ने ज्यादा मेहनत करी नहीं है कंटेस्टेंट्स पे, एक को पकड़ा और उसके कांटेक्ट में जितने जानने वाले थे सबको ले आ लिया शो पे। ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मुझे लगता है इन लोगों ने जितना हाइप बना रखा है ना शो का, उतना ही तुमको मजा नहीं आएगा शो जब लाइव होगा। तो द 50 अब लो, अब शाहरुख फैंस भी खुश हो रहे हैं क्या कि यही है? यहाँ पे किसी ने कमेंट किया कुछ भी, एल्विश यादव का नाम सुना है क्या? वो कर रहे हैं द 50 होस्ट, राव साहब ऑन टॉप। सोचो शाहरुख खान जिस बेचारे 1980 के थोड़े बाद ही स्टार्ट कर दिया अपना करियर, और अभी 2025 चल रहा, अभी तक हिज करियर इज स्टिल रनिंग, ही हैजंट रिटायर्ड। उनके हार्डवर्क और मेहनत के सामने लोग बोल रहे हैं राव साहब ऑन टॉप। कुछ भी शाहरुख खान को देख के कुछ भी, ऐसा सिर्फ एल्विश यादव फैंस ही कर सकते हैं गाइज। आई रियली लाइक एल्विश यादव्स ग्रोथ, जो वो पहले थे और जो वो अभी हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले वो जैसे लोगों से बात करते थे और अभी जैसे बात करते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल लगते हैं वो। अब मेरे को सही में एल्विश पसंद है, एंड वी नेवर हैड अ कन्वर्सेशन, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है एल्विश को ग्रो होता देख के। लेकिन दिस कमेंट इज फनी। कुछ भी, वैसे ये वीडियो भी मेरे को लग रहा है कहीं और से ही है, द 50 से तो नहीं है, एंड आई डोंट थिंक द लाइन इज शाहरुख खान। मेरे को लगता है कोई अलग ही होगा, एकदम बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार नहीं होगा। लेकिन अक्षय कुमार को अगर रखते हैं तो उनका ह्यूमर भी अच्छा है, और वो ऐसे लोगों से बहुत सही तरीके से डील कर पाते हैं, बहुत
अच्छे मीम्स मिलते हैं अपने को देखने को। इवन शाहरुख खान इज ह्यूमरस बट आई डोंट थिंक इट्स शाहरुख खान। और अभी जो लायन तुमको दिख रहा है ना प्रोमो में या फिर गाड़ियों में घूमता हुआ ट्रैफिक में, वो सब अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी नहीं है वो। और वो सब स्टार्स नहीं होंगे, ऐसे ही कोई हायर किया होगा और उनको तो मास्क पहनाना ही एक इसको पता चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार ना हो या फिर कोई ऐसा ना हो जो कि बहुत पॉपुलर हो, क्योंकि मास्क तो उतरेगा नहीं, फेस रिवील तो होगा नहीं कभी। कोई ऐसा भी हो सकता है जो बस शो बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर पाए। तो अभी तक का सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है द 50 का लायन कौन है भाई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये लायन जो भाई रोड पे नाले के पास जाता हुआ भाई पैसे उड़ा रहा है, ये भाई फिजिक से एल्विश यादव लग रहा है, हाइट से भाई वो फुकरा इंसान लग रहा है। और भाई इस प्रोमो में अगर लायन को देखें तो ये लचकीला है भाई। कौन लग रहा है? एल्विश लग रहा है, फुकरा लग रहा है भाई, कोई भी नहीं लग रहा भाई। तो ये लायन जो है मेरे ख्याल में इसने मास्क पहना ही रखा होगा पूरे शो में। इसी तरह ही ये टास्क देता जाएगा सबको और अपने फैसले सुनाता जाएगा। और अगर मास्क उतारना भी हुआ तो ये भाई मेरे ख्याल में कोई बॉलीवुड का स्टार ही होगा, क्योंकि अगर एल्विश या फुकरा हुए तो इनसे बड़े स्टार तो ऑलरेडी भाई उन 50 लोगों में से हैं, बड़े नहीं तो इनके लेवल के ही होंगे। तो ये पता नहीं हाइट फिजिक कच्ची कली ये कहां से आया और क्यों आया। ट्रू, सो ऑन पॉइंट। जिस तरीके से उसने डांस किया ना, मेरे को पता नहीं क्यों रणवीर सिंह और अक्षय कुमार वाली फीलिंग आई। अक्षय कुमार ने भी ऐसा ही कुछ डांस किया था उसमें, ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। आई जस्ट रिवील माई चाइल्डहुड फेवरेट सॉन्ग। बाकी मेरे को सही में नहीं लगता कि फेस रिवील होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो बस होस्ट अच्छे से कर पाए। एविक्टेड ये आया और गया भी, चालू हो गया। He was eliminated after losing a physical task against रजत दलाल। रजत और वही बोला मैंने, कैसा कंपैरिजन है ये बताओ। रजत से कटारिया का फाइट बहुत अनफेयर कास्टिंग है, बता रही हूँ मैं तुमको। कोई भी फिजिकल टास्क होगा उसमें तो रजत वहां पे ऑलमोस्ट सबसे ही जीत सकता है, सबसे। इन दोनों को क्यों लड़वाया? ये तो साफ साफ एक तरफा गेम हो रहा है। कटारिया के साथ बहुत बुरा हुआ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। शो अभी भी लाइव हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे न्यूज बाहर आ रहे हैं। भाई एकदम ब्लैक सूट, चश्मा लगा के, बाल नीचे, भाई देख के पड़ गई। पोस्ट तो सर ही होने चाहिए, फुकरा इंसान ही होना चाहिए हमारा। जबरदस्ती क्रेडिट नहीं लगता है ये सब। I mean, I can understand that some girls must be drooling over Triggered and Fukra, but I have never found them attractive, never. वहीं एल्विश का ग्लो अप हुआ है भाई। एल्विश पहले बहुत ही बचकाना सा और अजीब सा दिखता था, उतना अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अभी he looks very dapper। वैसे ही फैजू को भी तुम देखो तो फैजू भी स्टार्ट में अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अभी he looks so good। बट फुकरा और ट्रिगर्ड के पीछे का हाइप मेरे को कभी समझ में भी नहीं आया। और इनके फैंस पता है कैसे एडिट्स बनाते हैं कि सोचो अगर ऋतिक रोशन का बच्चा इतना हैंडसम है तो इन दोनों के बच्चे कितने हैंडसम होंगे। That meme is funny in itself। वो मीम बनाने वाला खुद sarcastic हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। They can't be serious। I'm not saying they are not good looking, I'm not body shaming them। लेकिन तुम समझ रहे हो, ऋतिक रोशन से ट्रिगर्ड और फुकरा को कंपेयर कर देते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये लोग बहुत बिखरे बिखरे रहते हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं करते। मेरे को ऐसा लगता है इन दोनों को देख के। अभी बोल रहे हैं ना बाल बिखरे हुए, चश्मा लगा, ऐसा लग रहा है वो तैयार होके आया ही नहीं है, कुछ भी पहन के आ गया है। इनफैक्ट जो कंटेस्टेंट बोल रहा है कि फुकरा इंसान ही जज होने चाहिए थे, मेरी तो सर को देख के फट गई, वो लोग ज्यादा ग्रूम्ड लग रहे हैं फुकरा से। टास्क अगर तगड़े नहीं हुए ना तो मेरे को लगता है लोगों को शो भी क्रिंज ही लगेगा। टास्क होने चाहिए इसमें बहुत तगड़े तगड़े, बहुत स्पाइसी, जिसमें मारामारी हो। जो ड्रामा शो खत्म हो जाए उसके बाद तक चलता रहे, ऐसा कुछ हो तो समझ में आया कि हाँ द 50 कुछ था। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आपको क्या लगता है इस शो के बारे में? शो का होस्ट कौन होगा? क्या आपको भी लगता है कि शो का होस्ट कभी भी रिवील नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू अग्री विद मी। वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया हो तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।